कर्नाटका हाईकोर्ट के हिजाब के फैसले से डिसएग्री करते हैं और इसलिए डिसएग्री करते हैं कि ये संविधान के ये सस्पेंड करता है फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, एक कल्चर को, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को, और ये आर्टिकल 15 को भी कि जो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है रिलीजन के ऊपर वो उसका भी वायलेशन करता है। तो ये 4-5 चीजों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट के हम डिसएग्री करते हैं। मुस्लिम लड़की ये कहती है कि हिजाब मेरे फेथ का एसेंशियल है, तो किसी मुसलमान को भी अख्तियार नहीं है कि वो डिसाइड कर एसेंशियल है नहीं है, वो उसका राइट है। आप कैसे डिसाइड करेंगे एसेंशियल है नहीं है? आखिर बात कहाँ खत्म होगी? मस्जिद की बात हुई तो आपने कहा मस्जिद एसेंशियल नहीं है, दाढ़ी की बात हुई आपने कहा दाढ़ी एसेंशियल नहीं है, अब आप और हिजाब नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि क्वालिफाइड स्पेसेस क्या है? क्लासरूम, आर्मी और जेल। मुझे ये बताइए कि जो बच्चे स्कूल को जाते हैं वो स्कूल को जाते हैं या प्रिजन को जाते हैं? जो बच्चे शिक्षा हासिल करने के लिए जाते हैं वो स्कूल को जाते हैं कि आर्मी कैंप को जाते हैं? कोर्ट ने कहा कि होमोजेनिटी को हासिल करने के लिए, देखिए भारत के संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है वो होमोजेनिटी नहीं है, वो प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी है, वो भारत की खूबसूरती है। कोर्ट ये कहती है कि ये क्वालिफाइड स्पेसेस में ये चीज अलाउड नहीं है कि हिजाब पहनने से होमोजेनिटी नहीं आएगी। आप और हम जानते हैं कि क्वालिफाइड स्पेसेस अगर पुलिस स्टेशन में कोर्ट एग्जाम्पल दे रहा है तो क्या जेल में मंदिर नहीं होती? क्या अगर क्वालिफाइड स्पेसेस आप बोल रहे हैं तो क्या फिर आप दिवाली की रात को पुलिस स्टेशन में हथियारों की पूजा नहीं होती? क्या दिवाली के दिन एनएससी का स्टॉक एक्सचेंज में पूजा नहीं होती? तो वो क्वालिफाइड स्पेसेस नहीं है। तो इसीलिए और फिर इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करता है। और अगर मैं हिजाब, मेरी बेटी हिजाब पहनती है तो उसका कॉन्शियस डिसीजन है। मेरे हिजाब पहनने से किस तकलीफ क्या हो रही है? भाई मैं क्या रोड पे धरना दे रहा हूँ, ट्रैफिक रोक रहा हूँ, मैं हिजाब, सर पे हिजाब पहन रही हमारी बेटी, उससे आपको हार्म क्या हो रहा है? और यूनिफॉर्म में पहनूंगा तो क्या जात नहीं मालूम होगी, कास्ट नहीं मालूम होगी, गरीब अमीर का बेटा या बेटी है नहीं मालूम होगा? और अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिहाज से हिजाब पहनेंगे। इंग्लैंड में क्रिश्चियन स्कूल्स में, इंग्लैंड में उनके स्कूल में अलाउड है कि आप वही ड्रेस यूनिफॉर्म पहने और वही ड्रेस का कलर का हिजाब भी पहने। और बीजेपी सरकार मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, उनको एम्पावर करना नहीं चाहती। वो कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर ने स्कूल के तमाम लोगों, स्टाफ को, प्रिंसिपल्स को टीवी कैमरास बनाकर कहा कि खबरदार, अगर कोई लड़की या लड़का तिलक या जो दूसरे मजहब का रिलीजियस सिंबल पहनकर आएगी, सिंदूर लगा के आएगी तो आप रोकना नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जब प्रैक्टिकली आप जमीन पर जाएंगे तो हिजाब पहनने वालों को रोका जाएगा, दूसरे रिलीजियस सिंबल को अलाउ किया जाएगा। बोलेंगे हिजाब पहनकर नहीं आ सकती मगर सिंदूर लगाकर आ सकती है, मंगलसूत्र पहनकर आ सकती हैं, कड़ा पहनकर आ सकते हैं। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? मेजॉरिटी करेगी तो कल्चरल, हम करेंगे तो रिलीजियस।